बीसीसीआई के द्वारा बिहार को पहली बार क्रिकेट के लिए मान्यता मिलने के बाद बिहार में आईपीएल जैसा बीसीएल का आगाज किया गया, बीसीएल का आयोजन किया गया। आयोजन में पूरे 110 प्लेयरों का ऑक्शन हुआ। कपिल देव जैसे दिग्गज आकर के उद्घाटन करके गए और एक बार फिर बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन विवादों में घिर गया। आखिर क्यों? हमने आपको लगातार वहां से कवरेज दिखाया है और बताया है कि बीसीसीआई किस प्रकार से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर नजर रख रही है, यानी हर एक छोटी बड़ी हरकत पर नजर है। तो आखिरकार बीसीए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार इस बीसीएल का आयोजन बीसीए की तरफ से कैसे करवाया गया और क्या कुछ अंदर खाने खबरें हैं, उस पर से भी पर्दा हटने वाला है। हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं बीसीए को लेकर, यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर। अभी हमारे साथ राशिद रोशन हैं और ये बिहार के बीसीए के सेक्रेटरी के प्रवक्ता हैं, यानी जो भी ये बातें कहेंगे पूरे दावे के साथ कहेंगे और दावों में से हम वो दस्तावेज भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो इनके दावे होंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जिस प्रकार से बीसीएल के आगाज के साथ बिहार काफी उत्साहित था, अब उतना ही मर्माहित होने लगा है कि अगर क्या होगा। बीसीसीआई सख्त रवैया अपनाती है और अगर बिहार को एक बार फिर से बैन कर देती है तो देखिए, इस समय जो परिस्थिति हो गई है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की, बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपने निजी फायदे के लिए बिहार को उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां 110 खिलाड़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। साथ ही बिहार की मान्यता भी फिर से वापस रद्द की जा सकती है। कहा जाता है कि बिहार क्रिकेट जो वनवास झेल के जो खिलाड़ी फिर से अपने खेल का जौहर दिखाने आए, जिसमें आपने देखा होगा बीसीएल में विपिन सौरभ का नाम उछल के बाहर आया, जिन्होंने 2 मैचों में सेंचुरी लगाया है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके भी और उनके साथ वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके भविष्य के साथ भद्दा मजाक किया गया है। बीसीएल सिर्फ एक प्रोपगंडा था जिसमें निजी फायदे के लिए लोगों ने बीसीए को दांव पे लगा दिया है। एक तरफ आप लोग बीसीए को लेकर ऐसे विवादित सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीसीएल जैसे फॉर्मेट पर खेलकर जो बच्चे हैं वो काफी उत्साहित हैं। तो किस दावे के साथ आप लोग ये कह रहे हैं कि बीसीए को बैन कर दिया जाएगा? देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में अभी जो बीसीसीआई अगर उसका रवैया सख्त है तो उसका कारण ये है कि बीसीसीआई का एक रूल है जिसमें साफ तौर पे T20 लीग को लेके बहुत सारी जो है बातें हैं, जिसमें दिया गया है कि आपको सबसे पहले कोई भी T20 लीग कराने से पहले बीसीसीआई से एक बार आपको अप्रूवल लेना होगा। साथ ही आपको आईपीएल के 15 दिन पहले और आईपीएल के 15 दिन बाद तक कोई भी आप T20 लीग नहीं करा सकते हैं। इस तरह का और भी आपको दस्तावेज मैं दे दूंगा। लेकिन जब बीसीएल स्टार्ट करने की बात आई, लगातार खबरें आ रही थीं, तो 3 ईमेल जो है बीसीसीआई ने बीसीए को किया है जिसमें साफ तौर पे बीसीएल को लेके रोकने की बात कही गई है। ये खबर शायद 23 मार्च या 24 मार्च तक की रही है। जी नहीं, 14 मार्च को पहला मेल आया, 17 मार्च को दूसरा मेल आया और तीसरा मेल जो है वो 23 तारीख को आया है। जो फाइनल जब जवाब मांगा गया बिहार से कि बीसीएल अगर आप करा रहे हैं तो बीसीएल से पहले आप बीसीसीआई का रूल पढ़ लें जो रूल में है, और आपने अभी तक अप्रूवल नहीं लिया है, बिना अप्रूवल आप कैसे करा रहे हैं। लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इन तीनों जो मेल थे उसका जवाब नहीं भेजा और इसको बिहार से छिपा के रखा, जिसका कारण है कि आज बीसीएल के बाद बीसीए का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 110 बच्चे, एम्पायर के साथ साथ स्कोरर को भी बैन करने की बातें बीसीसीआई के रूल ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, अगर बीसीसीआई बैन करेगी तो क्या होगा बिहार का? बिहार फिर से अपने वनवास वाली स्थिति में चली जाएगी। और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बीसीएल में जितने लोग भी मौजूद हैं जो बीसीसीआई से संबंध रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जो पंजीकृत हैं, उन सभी का भविष्य, वो चाहे कोच हों, उसके बाद या फिर आपके अंपायर्स हों, सभी का भविष्य दांव पे लग सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खबर यह भी आ रही है कि जो सचिव हैं उनके और अध्यक्ष के बीच, यानी सचिव और अध्यक्ष के बीच आपसी मनमुटाव है और आप सचिव के प्रवक्ता हैं इसलिए अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जी, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जो हैं
वो अध्यक्ष का और सचिव का कोई आपसी जमीन का मामला नहीं है, ये झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा के लिए है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये झगड़ा जो है वो सही और गलत के लिए है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, तो चुनाव में अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपना जो हलफनामा दिया है वो ही गलत दिया है। कैसे? उनका कहना है कि 2017 से 19 तक वो जिला क्रिकेट में उपाध्यक्ष पद पे थे गोपालगंज में, लेकिन गोपालगंज के ही आपको एक कागजात में उपलब्ध करा दूंगा जिसमें गोपालगंज के सेक्रेटरी ने 2017 से पहले और 2017 के बाद, मतलब 2018 के बाद सारा जो दिया हुआ है अपने कॉम का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें कहीं पर भी राकेश तिवारी का नाम नहीं है। और राकेश तिवारी ये दावा करते हैं हलफनामे में अपने कि वो 2017 से 19 तक बने हुए थे। आखिर कैसे? ये कहाँ से संभव है? और ये सुप्रीम कोर्ट को गोपालगंज क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को जो है हलफनामा दे चुके हैं कि जिसमें इन्होंने जिसका नाम दिया है उपाध्यक्ष के पद पे, ये 2018 से पहले और 2018 के बाद भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जिस राकेश तिवारी के ऊपर, यानी जिस अध्यक्ष के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले सवाल में आपने भी उन्हें अध्यक्ष बोल करके ही संबोधित किया है। आखिरकार पूरा माजरा है कहाँ से शुरू हुई? अध्यक्ष तो वो हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। अब तरीका उनका गलत था। ये जानकारी जब उपलब्ध हुई तो इसका विरोध हुआ, जिसके कारण सचिव और अध्यक्ष में मतभेद हुआ। अध्यक्ष को कहीं ना कहीं डर था कि इनके चुनाव के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले अवैध तरीके से लोकपाल की नियुक्ति कराई। बीसीए का रूल जब आप देखिएगा बीसीए में, तो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें आपको लोकपाल की नियुक्ति करनी होती है। एजीएम से पूर्व इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति कर दी, और एजीएम जब शुरू हुआ तो वहाँ पे प्लानिंग के तहत पहले से ये प्लान किया गया था कि सेक्रेटरी को उसमें एजीएम में घुसने नहीं देना है, और प्लानिंग के तहत इनके खिलाफ साजिश की गई, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ये झगड़े वाली स्थिति बन गई। उसके बाद उसी की देन है कि आईजी रजिस्ट्रेशन, जहाँ से पंजीकृत होता है क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, बैंक अकाउंट बंद पड़ा हुआ है। अगर अध्यक्ष सही है तो बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? क्या कारण है कि बैंक अकाउंट आज सालों से बंद पड़ा हुआ है? चुनाव बीसीए का बैंक अकाउंट बंद पड़ा हुआ है। मतलब यह है कि खबर सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास आई थी कि बीसीसीआई जो फंडिंग रिलीजिंग था उसको भी रोक दिया है बिहार के लिए। वो तो अब रोका है, उन्होंने इसलिए रोक दिया क्योंकि आप जो पुख्ता कागजात चाहिए था, जो ऑडिट चाहिए था, वो उनको उपलब्ध नहीं कराया। तो उपलब्ध नहीं कराया तो बिल्कुल वो कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। फंड रोक दिया। और साथ में बैंक अकाउंट बंद होने का मेन कारण था कि जब सचिव महोदय को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया, उनके अगर भाषा में बोलें तो निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद इतनी अवैध निकासियाँ हुई जिसके कारणवश बैंक ने उस पर रोक लगा दिया। अब बताइए, अब बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। अगर आप नियुक्तियों पे जाएंगे तो 4-5 जीएम हैं। किसी भी संस्था में किसी भी नियुक्ति का एक तरीका होता है। आप पहले उसका निकालिएगा वैकेंसी, उसके बाद उस पर इंटरव्यू लीजिएगा, उसके बाद कहीं जाके एक प्रोसेस से आइएगा। लेकिन अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जीएम से लेके सीईओ तक सभी अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, और इसलिए घुसे हुए हैं क्योंकि अध्यक्ष की ये निजी लोग हैं। बीसीएल का जो गवर्निंग काउंसिल बना हुआ है, ये गवर्निंग काउंसिल सबसे पहले बीसीसीआई में 11 गवर्निंग काउंसिल होते हैं, 9 होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, 9 होते हैं। लेकिन बीसीए ने 7 मेंबर का गवर्निंग काउंसिल बनाया हुआ है। अब इसमें भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अभी, उनके करीबी लोग इसके चेयरमैन हैं और इसके जो है कन्वीनर हैं। तो आखिर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अध्यक्ष अपना निजी संस्था बना देना चाहते हैं, सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, और निजी संस्था बनाने के इसमें लगे हुए हैं। आप ऐसे दावे करके उलझा दिए। जब हम खुद उलझ गए हैं तो बिहार के लोग भी उलझ जाएंगे। जरा आप पहले क्लियर करिए मुझे। एक तरफ हमारे कवरेज के दौरान लगातार जो सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली, वो जानकारी यह थी कि सचिव को बाय नॉमिनेशन इन लोगों ने हटा दिया है।
आप ये कह रहे हैं कि उनका जो दावा है वो गलत है, वो खुद गलत है, उनका एफिडेविट गलत है, उनका इलेक्शन गलत है, और वो अब भी अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अध्यक्ष पद पर बनने का मुख्य कारण ये है कि कुछ ऐसा, मैं सेक्रेटरी की बात आपको करता हूँ, कि सचिव महोदय की बात अभी हम करते हैं, पहले इस पे से क्लियर कर लें। सचिव महोदय को उन्होंने हटा दिया है, उनका ऐसा कहना है, लेकिन बीसीसीआई अभी भी सचिव संजय कुमार को मानती है। इसका अभी हालिया आपके पास प्रमाण है, जो अभी टीम गई थी महिला क्रिकेट, हाँ। महिला नहीं, ये सैयद मुश्ताक अली, अच्छा, सैयद मुश्ताक अली जो टीम गई थी उसमें इनके ही हस्ताक्षर से वो टीम गई थी। इसका भी प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। और इसमें मामला उलझा हुआ था कि 2 टीमें बना दी गई थी, इसमें भी बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और देवांग गांधी को भेजा था यहाँ मामला सुलझाने के लिए। और उस समय अगर देवांग गांधी बीसीसीआई से आकर हस्ताक्षर कराते हैं सचिव का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार नहीं है? ये तो फिर बेवकूफ़ बनाना हुआ लोगों को। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हर जिले में, जिला स्तर की अगर मैं बात करूं तो 2 कमेटियां रन कर रही हैं। एक सचिव के नेतृत्व में कर रही हैं, दूसरा अध्यक्ष के नेतृत्व में, और जो अध्यक्ष के नेतृत्व में बच्चे खेल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आगे भी बढ़ रहे हैं, मैचेज मिल रहे हैं उन्हें। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कमेटियां रन कर रही हैं, कुछ जगह पे आपसी मतभेद है, वो जिला का अपना मामला है, इसमें सचिव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि 2 कमेटियां जहां रन कर रही है वहां के खिलाड़ी खेल रहे हैं, एंटरटेन किया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था जिसमें आपको 3 साल से ज़्यादा, आप 3 साल, 6 साल और फिर गैप देके फिर 3 साल, इस तरीके का आपको 3 साल से ज़्यादा मतलब लगातार 6 साल 2 चुनाव में रह सकते हैं। तो बहुत सारे जिलों में ऐसे पदाधिकारी थे जो ज़्यादा समय से थे, तो उनके जगह पे नया चुनाव कराया गया है। कहीं 2 कमेटियां रन नहीं कर रही हैं। हो सकता है पुरानी कमेटी अपना दावा अभी भी करे, जिसको अध्यक्ष अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, और जिस प्रकार से अब अध्यक्ष और सचिव के बीच के मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, उनमें पैसों का गमन का लेकर के भी खबरें हैं। पैसों का गमन अगर है तो इसका जो है, और ये आरोप किसने लगाया है? पैसे ये तो मैंने पहले ही कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार कि कहाँ पे जो फंड रोकने की बात हो रही है उसी पर यह भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, पैसों का कुछ गमन नहीं हुआ। अगर पैसों का गमन हुआ होता तो अध्यक्ष महोदय से आप ये प्रूफ ले सकते हैं कि कहाँ गबन हुआ है। आप साक्षात मांगिए, प्रमाण मांगिए। अगर वो प्रमाण देते हैं तो फिर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे ही 110 बच्चों के साथ साथ अंपायर और स्कोरर का ऐसे ही बलि नहीं चढ़ाते रहेंगे। तो इसका हल क्या है? आप लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इतने दिनों का लफड़ा कैसे? इसके बारे में हल निकाला गया था। मैं आपको बता दूं कि देवांग गांधी ने बैठ के साथ में ये कहा था कि आप लोग आपस में इस मतभेद को दूर कीजिए, और एक प्रयास भी किया गया। लेकिन वो भी सिग्नेचर हुआ था, ये मीडिया में भी आया हुआ था वो लेटर, पेपर जो था, कि सारे लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया था कि आपसी मतभेद हम यहाँ बैठ के ख़त्म कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारे माननीय अध्यक्ष की मंशा कुछ और है, जिसके वजह से ये मामला लटक गया। वजह क्या है? वजह ये है कि वो निजी अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए सीधे शब्दों में कि बिहार क्रिकेट लीग जो कराया गया, BCL, वो BCCI के हस्तक्षेप के बाद भी आखिर क्यों कराया गया? इसका आखिर क्या कारण है? कहां से कराया गया? अध्यक्ष अपने घर से कराएंगे? जब वह एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि फंड रोक दिया गया, दूसरे तरफ BCL जैसे बड़े फॉर्मेट का आगाज कर लिया जाता है। बिहार क्रिकेट लीग BCA ने नहीं कराया है, ये एक प्राइवेट संस्था एलिट स्पोर्ट्स को दिया गया था ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसने किया है। और इसमें अभी तक बहुत सारी बातें सुनने को आई हैं। लगभग इसमें सट्टेबाजी की भी बात सामने आ रही है कि बड़े स्तर पे और बड़े पैसों की सट्टेबाजी इसमें हुई है। और BCCI अगर इस पर जांच करती है तो बड़ा मामला उभर के आ सकता है, और इस पर जांच BCCI को करनी चाहिए। BCCI क्या करेगी वो तो बात की बात रही, लेकिन देखिए हमारा सवाल अब भी BCL को लेकर के है। एक तरफ कपिल देव जैसे दिग्गज आते हैं, सबा करीम आते हैं, उसके बाद कई मेंटर ऐसे बनाए जाते हैं जो नेशनल में अच्छा अपना नाम कमा चुके हैं। इन लोगों के साथ BCCI किस प्रकार की रवैया अपनाएगी? और ये लोग अगर अनअप्रूव्ड था क्यों आए? मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि BCCI ने कपिल देव हुए या फिर कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी है, अगर आप उनको इनवाइट करेंगे, उनका एक चार्ज होता है जिसकी वजह से वो लोग आते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं वो,
वो ऐड करते हैं। अब आप कहिए कि कोई दवा है और वो ख़राब है और उसका ऐड अगर कपिल देव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो ये उनका निजी अपना मामला है। उनके आने से बिहार क्रिकेट लीग को आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये लीगल है। बिल्कुल। तो जो मेंटर बनाए गए हैं वो मेंटर भी प्राइवेट तौर पर बनाए गए हैं? जितना भी इस आयोजन में मेंटर बनाए गए थे या स्पॉन्सर थे, ये सारा पैसा का मामला है। और पैसे खर्च करके आप अपनी शादी में भी कपिल देव को बुला सकते हैं। इसमें जो है इसी मामले की वजह से लगातार यह कहा जा रहा है कि बीसीएल महज एक पैसों का प्रोपगेंडा है और बीसीएल करा करके पैसों का गमन किया गया। हाथ जिसका भी हो, चाहे सचिव का चाहे अध्यक्ष का, उस पर मैं नहीं जा रहा। नहीं, हाथ सचिव का तो कहीं हस्तक्षेप था ही नहीं। सचिव तो इसको विरोध, आपके दावे हैं, हमारे सवालों की पड़ताल अब भी जारी है। सचिव इसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेके बीसीसीआई को कहा भी गया है, लिखा भी गया है कि बीसीएल में जो है गलत चीज़ें हो रही हैं, अवैध चीज़ें हो रही हैं, इस पर कार्रवाई की जाए। आगे के लिए उपाय क्या है? और एक चीज़ मैं इसमें और मेंशन करूंगा कि जहां बीसीसीआई का जब ये मामला आया कि वो बैन करेगी खिलाड़ियों को, इसके ऊपर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने एक सफाई भी दी कि इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, खिलाड़ियों को बैन न किया जाए। इसका जो दोषी है, प्रमुख दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, बिहार की सदस्यता न रद्द की जाए। सर, ये तो बिहार के बच्चों को, जो 110 बच्चे ऑक्शन करके आए थे, उनके भविष्य की चिंता को लेकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज के फॉर्मेट को मैं नहीं समझूंगा, कॉलेज के कानून को मैं नहीं समझूंगा, ऐसे ही जाके एडमिशन ले लूंगा। ये कतई मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बच्चों को रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपको लगता है कि बच्चों को रूल रेगुलेशन नहीं मालूम होगा? देखिए, अब बिहार वनवास के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करा रहा था और खिलाड़ियों को खेल चाहिए, खिलाड़ियों को हमारी राजनीति से कोई मतलब नहीं। सबको ये लगा कि 26 देशों में प्रसारण हो रहा है, हमारे पास हुनर है, हम उसका जलवा दिखा सकते हैं। लेकिन इस पे एक चीज़ और मैं मेंशन करूंगा। अभी तमिलनाडु को टीपीएल को लेके बीसीसीआई ने बैन कर दिया था और उसका कारण भी यही था कि आप नहीं करा सकते हैं, वो जो रूल है बीसीसीआई का उन्होंने भेजा था। उसके बाद भी बीसीए अध्यक्ष नहीं रुके। मतलब मुझे तो इसमें बहुत बड़ा मामला पैसों का लग रहा है। अब क्या मामला है, अगर जांच होती है तो वो बीसीसीआई के अधीन अब हो गया। बीसीसीआई करेगी या नहीं करेगी? बीसीसीआई को करनी चाहिए और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो सच्ची बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उसको साफ किया जाए। खिलाड़ियों को दंडित करने से बेहतर है कि जो उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिनका बड़ा खेल है उनको दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो आखिरकार यह है, एक तरफ पैसों का गमन और दूसरी तरफ खिलाड़ियों के भविष्य। 110 बच्चे, और बच्चे भी ऐसे होनहार जिनके जलवे अब लगातार प्रख्यात हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार अभी आईपीएल के दरमियान, बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनके पास प्रैक्टिस मैच के लिए कोई बॉलिंग करने गया है तो कोई बैटिंग करने गया है। ऐसे तमाम प्लेयर इसी बीसीएल से निकलकर सामने आए हैं। हम लोग लगातार यह दुआ कर रहे थे कि ऐसा ही बीसीएल हर साल आयोजित होता रहे। हमने आपको इंटरव्यूज भी दिखाए थे, उसमें कहा गया था कि हो सकता है साल में 2 बीसीएल आपको देखने को मिल जाए। इस तरीके की दुआएं हमारी भी थी। लेकिन अब तो हम ये कहते हैं कि ऐसा बीसीएल ना कराया जाए जो विवादों से उलझ गया हो। ऐसा बीसीएल कतई ना कराया जाए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। हमारी पड़ताल अब भी लगातार जारी है, आखिरकार किसके दावे सही है।